संसार में थोड़ी बहुत हलचल होती है कि तथाकथित भविष्यवक्ता और बड़बोले लोग चले होते हैं यह कहने कि अब तो विनाश का समय आ गया, बस दुनिया समाप्त होने वाली है। इस नकारात्मक सोच वाले न खुद खुश रहते हैं बल्कि समाज में भी भय निराशा का वातावरण फैला देते हैं। किंतु यदि सच्चे और पक्के गुरु की उंगली पकड़ी हो तो काय का डर, क्योंकि गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपनी पत्रिका अखंड ज्योति 1986 पृष्ठ 19 में हमें बताते हैं कि विनाश नहीं सृजन होने जा रहा है। तो आइए उन्हीं के शब्दों को अक्षरशः सुनते हैं। विनाश नहीं सृजन होने जा रहा है। वैज्ञानिक, राजनेता, भविष्यवक्ता, अन्वेषक अपने अपने तर्क और तथ्य आगे रखकर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि महाविनाश में अब उंगलियों पर गिनने जितने समय की देर है। किसी सीमा तक उठे हुए कदम अब वापस नहीं लौटेंगे। इन प्रवक्ताओं के कथन, अनुमान, विश्लेषण पर कोई आक्षेप न करते हुए हमें यह पूरी हिम्मत के साथ कहने की छूट मिली है कि आतंक के समय रहते शांत होने की भविष्यवाणी करें और जनसाधारण से कहें कि विनाश की अपेक्षा सृजन की बात सोचें। दुनिया यह नहीं रहेगी जो आज है। उसकी मान्यताएं, भावनाएं, विचारणाएं, आकांक्षाएं ही नहीं, गतिविधियां भी इस तरह बदलेंगी कि सब कुछ नया नया प्रतीत होने लगेगा। आज से 500 वर्ष पुराना कोई मनुष्य कहीं जीवित हो और आकर सबकी भौतिक प्रगति के दृश्य देखे तो उसे आश्चर्यचकित होकर रह जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि यह उसके जमाने वाली दुनिया नहीं रही, यह तो भूतों की बस्ती जैसी बन गई है। सचमुच पिछले दिनों बुद्धिवादी और भौतिकवाद की सम्मिलित संरचना हुई भी ऐसी ही है, जिसे असाधारण, अद्भुत, अनुपम और आश्चर्यजनक परिवर्तन कहा जा सके। ठीक इसी के समतुल्य दूसरा परिवर्तन होने जा रहा है। इसके लिए 500 वर्ष प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इस नए परिवर्तन के लिए एक शताब्दी पर्याप्त है। आज की चकाचौंध जैसी परिस्थितियां और आसुरी मायाचार जैसी समस्याएं अब इन दिनों भयावह लगती हैं। उनके चलते प्रवाह को देखकर लगता है कि सूर्य अस्त हो चला और निविड़ निशा से भरा अंधकार अति समीप आ पहुंचा, पर ऐसा होगा नहीं। यह ग्रहण की युति है, बदली की छाया है, जिसे हटा देने वाले प्रचंड आधार विद्यमान भी है और गतिशील भी। लंका कांड की नृशंसता के उपरांत राम राज्य का सतयुग वापस आया था। वैसी ही पुनरावृत्ति की हम अपेक्षा कर सकते हैं। विनाश की सोचते और चेष्टा करते हुए मनुष्य का बुद्धि संसार थक जाएगा और वैभव के साधन स्रोत सूख जाएंगे। उन्हें नए सिरे से नई बात सोचनी पड़ेगी कि प्रवाह की इस दिशा को उलट दिया जाए और उपलब्ध साधनों को सृजन के लिए लगाया जाए। ऊपर से पड़ने वाले दबाव ऐसी ही उलटफेर संभव करेंगे। उनने उल्टे को उलटकर सीधा करने का निश्चय कर लिया है।